हेलो जी, स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर्स में। ये सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्ड्स की एपीआई के टेस्ट केसेस के बारे में। इसमें हम 4 एपीआईज को कवर करेंगे: क्रिएट कार्ड, एडिट कार्ड, गेट कार्ड एंड डिलीट कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डू। और उससे पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रिएट कार्ड एपीआई के बारे में पॉजिटिव टेस्ट केसेस से। तो सबसे पहला टेस्ट केसेस है क्रिएट कार्ड विथ वैलिड डेटा। सो दिस वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड एंड वी नोस वंस वी आर क्रिएटिंग ए कार्ड विथ ऑल द वैलिड डेटा we are getting this response. Now create a card with a minimum data. So minimum data, which means a minimum required parameters. So for example, let's say to create a card we need ID list and name. These are basic two minimum parameters. So what if you are creating a card with these two data, then we should be able to create a card. And if we have more parameter, let's say we have 10 or 12 parameters to create a card, then we should be able to create a card with all the parameters. और उसके बाद है क्रिएट ए कार्ड विथ मैक्सिमम लेंथ, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। सो अगेन वी यहाँ पे हमको सारे के सारे पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं कार्ड क्रिएट करने का। उसके बाद है क्रिएट कार्ड विथ अ स्पेशल कैरेक्टर। सो यहाँ पे मैंने उसका एग्जांपल दिया है कि आईडी लिस्ट, नेम और ये पर्टिकुलर मतलब मैक्सिमम नंबर पास करना है नेम और डिस्क्रिप्शन में। सिमिलर वे यहाँ पे हमें नेम में स्पेशल कैरेक्टर, डिस्क्रिप्शन में स्पेशल कैरेक्टर या कोई जावास्क्रिप्ट या एक्सएमएल पास करना है और देखना है कि कार्ड क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं। और उसके बाद है नेगेटिव सिनारियोस। एज प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसमें भी की वो टोकन के लिए सिमिलर सिनारियोस रहेगा। इनवैलिड की इनवैलिड टोकन, वैलिड की वैलिड टोकन। और उसके बाद क्रिएट कार्ड विथ इनवैलिड आईडी लिस्ट। सो ये इनवैलिड आईडी लिस्ट मतलब वो बोर्ड का हमें कोई आईडी लिस्ट मिल रहा है। हमने इनिशियली देखा था कि ये डेटा हमने नेटवर्क टैब में से फेच किया है। वी आर एग्जैक्टली नॉट श्योर ये डेटा क्या है। तो अगर ये डेटा इनवैलिड पास करेंगे तो कार्ड क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इनवैलिड डेटा पास कर रहा हूँ, एक नंबर मैंने हटा दिया और मैं ट्राई टू सेंड, देन यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड वैल्यू फॉर अ आईडी लिस्ट। तो मतलब आईडी लिस्ट में हमारे पास अप्रोप्रिएट करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, इसके बिना हम कार्ड को क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद है कार्ड विथ मिसिंग और रिक्वायर्ड फील्ड। सो मिसिंग फील्ड में मतलब नेम हटा दूँ तो कार्ड क्रिएट होगा या नहीं। ये आईडी लिस्ट और नेम दोनों मैंडेटरी फील्ड है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से नेम को हटा रहा हूँ एंड देन सेंड, तो यहाँ पे कार्ड क्रिएट हो गया। अब कार्ड क्रिएट हो गया तो इसने नेम क्या लिया है वो एक क्वेश्चन की बात है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम उसने नल लिया है, विदाउट एनी कैरेक्टर का उसने कार्ड क्रिएट कर दिया। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बट एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट वो क्या अलाउ कर रहे हैं या नहीं वो हमें चेक करना होता है। बट फिलहाल ये एपीआई में विदाउट मैंडेटरी नेम, कार्ड का जो नेम ही नहीं है उसके बिना भी कार्ड क्रिएट कर पा रहे हैं हम। उसके बाद एज केसेस में क्रिएट ए कार्ड विथ एम्प्टी नेम वो हमने ट्राई कर लिया। फिर क्रिएट ए कार्ड विथ वेरी लॉन्ग नेम, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर पास करना है, मे बी 1000 कैरेक्टर, वॉट एवर यू वॉन्ट एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल उसने 50 कैरेक्टर डिसाइड किया है, तो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर पास करके टेस्ट करना है कि वो बेसिकली वो कार्ड का नेम एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। एंड देन वी हैव वो क्रिएट कार्ड विथ इनवैलिड कैरेक्टर्स, वो हमने डिस्कस किया। एंड क्रिएट ए कार्ड विथ जेसॉन इंजेक्शन। सो जेसॉन इंजेक्शन क्या होता है कि बेसिकली वो एक स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट बॉडी होता है, उसके अलावा उसमें छेड़छाड़ करके यहाँ पे मैंने पास किया कि फॉर एग्जाम्पल ने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और जेसन पास किया, डमी जेसन पास कर रहा हूँ, तो वो डेटा एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, तो वो बेसिकली इसका चेक हो गया। अब क्रिएट कार्ड रिस्पॉन्स, अब इसका रिस्पॉन्स हम कैसे टेस्ट कर पाएंगे। अभी तक हमने डिस्कशन किया कि वो रिक्वेस्ट बॉडी हम कैसे टेस्ट करेंगे, अभी हमारे पास है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या टेस्ट करना है, तो वेरीफाई द रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर। हमें यहाँ पे जेसन स्कीमा, ये रिक्वेस्ट का जो भी रिस्पॉन्स है उसकी जेसन स्कीमा क्या है उसके साथ वैलिडेट करना है। और उसके बाद वेरीफाई कार्ड आईडी, तो हर एक कार्ड हम क्रिएट कर रहे हैं तो एवरी कार्ड का यूनिक कार्ड आईडी रहेगा, तो वो कार्ड आईडी यूनिक ही आ रहा है। उसके बाद ये कार्ड क्रिएट हो गया तो वो हमें गेट करने की ट्राई करना है, बट एनीवेज हमें गेट कार्ड में वो वैलिड आईडी से गेट करेंगे, बट हमें मेक श्योर करना है कि वो हमें वैलिड कार्ड फेच कर पा रहा है या नहीं वो आईडी से। उसके बाद वेरीफाई आईडी बोर्ड एंड आईडी लिस्ट, जो हमने बोर्ड पे जो आईडी लिस्ट हमने पास किया है, जो बोर्ड पे कार्ड क्रिएट हुआ है वो अप्रोप्रिएट बोर्ड पे कार्ड क्रिएट हुआ है या नहीं वो हमें मेक श्योर करना है। तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद यूआरएल है, शॉर्ट यूआरएल है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें
चेक करनी है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन फर्दर एपीआई में यूज होती है। फॉर एग्जांपल आईडी हो गया, तो अगर ये आईडी मेरे को मिलता है उसके बाद ही मैं एडिट या डिलीट कर पाऊंगा, तो आईडी हमेशा मेरे पास वैलिड होना चाहिए। तो और उसके बाद नेगेटिव टेस्ट केस में इनवैलिड डेटा टाइप, तो डेटा टाइप किसी का इनवैलिड तो नहीं है, यहाँ पे इसका लोकेशन फॉल्स या ट्रू में मेंशन किया है, तो ये फॉल्स और ट्रू ही होना चाहिए। बुलियन डेटा, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, या फॉल्स भी डबल कोट पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड, तो कभी कभी क्या होता है कि हम कार्ड क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पास किया है, आईडी लिस्ट, नेम और डिस्क्रिप्शन। बट फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पे ये लोकेशन, वोट्स, व्यू, सब्सक्राइब, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये भी मैंने रिक्वेस्ट बॉडी में पास किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स बॉडी में वो डेटा अपडेट होना चाहिए। अगर मैं पास नहीं कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या डेटा है वो डेटा आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। एंड लार्ज इनपुट वैल्यूज़, तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फील्ड्स जो भी है वो मैं पास कर रहा हूँ, और उसमें भी हर एक मैक्सिमम लेंथ तक का नेम पास कर रहा हूँ, या आईडी लिस्ट या जो वोटेवर डेटा, तो वो सिनेरियो में कार्ड क्रिएट होता है या नहीं, तो वो बेसिकली हमें चेक करना है। उसके बाद एक गेट कार्ड एपीआई, तो गेट कार्ड में भी सिमिलर वे में वैलिड आईडी कार्ड और टोकन से हम कार्ड को फेच कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये वैलिड आईडी पास करूँगा तो ये कार्ड बेसिकली हमारे पास आना चाहिए। और जो लास्ट कार्ड क्रिएट किया हमने, ये आईडी बेसिकली ये सेम आईडी हमने पास किया है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमने पोस्ट में मिला था यहाँ पे, वो इंफॉर्मेशन में जो बेसिक पैरामीटर होते हैं, वो बेसिक पैरामीटर हमें मेक श्योर करना है कि वो सारा डेटा करेक्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें अब 68 की वैल्यूज पेयर है, मतलब इससे 5 और 6 कॉलन में बात कर लो तो अराउंड हमारे पास 60 की वैल्यू पेयर है। तो 60 में से 10 या 12 ऐसी होगी जो फ्रंट एंड में भी यूज़ होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट पेयर की वैल्यू पेयर्स होगी, फर्दर एपीआईस में भी यूज़ होती होगी। तो वो सारी की वैल्यू पेयर्स एज इट इज़ मिल रहा है या नहीं, वो हमें बेसिकली चेक करना है। उसके बाद वैलिड की टोकन एंड एक्सेप्ट हेडर, तो हेडर्स में यहाँ पे बॉडी में जाएंगे, तो ये हेडर्स में ये बेसिकली की ये क्या हम पास कर रहे हैं, एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, ये बेसिकली मीडियम है, कौन से इसको बोलते हैं माइम टाइप, तो अभी हमने मेंशन करके रखा है जेसॉन, तो ये सारा कम्युनिकेशन वो जेसॉन से होगा। अगर ये एक्सएमएल है तो इसकी रिक्वेस्ट भी एक्सएमएल में रहेगी, इसका रिस्पॉन्स भी हमें एक्सएमएल में आएगा। तो वो हमें मेक श्योर करना है कि जो माइम टाइप हमने मेंशन करके रखा है उसके हिसाब से डेटा हमें प्रॉपर मिल रहा है या नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जेसॉन भेज रहा हूँ बट सर्वर मेरे को एक्सएमएल रिटर्न कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वेरीफाई कार्ड फील्ड्स, तो जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है उसमें इंफॉर्मेशन एज इट इज़ आ रही है या वो नहीं। एंड वैलिड की एंड वैल्यू टोकन, तो उसके हिसाब से वो एपीआई बेसिकली सक्सेस रिस्पॉन्स देना चाहिए। उसके बाद नेगेटिव केस एज इट इज़ इनवैलिड टोकन यूआरएल एंड मालफॉर्म्ड यूआरएल एंड इनवैलिड कार्ड आईडी। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इनवैलिड कार्ड आईडी पास करूँगा गेट कार्ड में, इनवैलिड कार्ड आईडी, या फिर कोई ऐसा कार्ड है कि जो कार्ड डिलीट हो गया है वो मैं पास करूँगा, तो तभी मेरे को प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आना, क्योंकि कार्ड ऑलरेडी डिलीट हो गया, तो उसमें मेरे को 400 आना चाहिए। उसके बाद एज के स्पेशल कैरेक्टर इन अ कार्ड नेम, सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी के अलावा मैं नेम से कार्ड फेच कर पा रहा हूँ, या फिर मैंने जब कार्ड क्रिएट किया तब इसमें स्पेशल कैरेक्टर या ऐसा कोई मालफॉर्म्ड डेटा ऐड करके कार्ड क्रिएट कर दिया, तो वो केस में गेट से या अपडेट से एडिट से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर क्रिएट में अलाउड है तो गेट में भी अलाउड होना चाहिए, अगर क्रिएट में अलाउड नहीं है तो गेट में भी अलाउड नहीं होना चाहिए। तो वो सारे सिंकअप में टेस्ट केसेस चेक करना होता है। उसके अलावा डिलीट कार्ड, जो मैंने बोला कि अगर कार्ड डिलीट हो गया है तो वो कार्ड दिखना नहीं चाहिए। और उसके बाद है सॉफ्ट डिलीट एंड हार्ड डिलीट, तो उसका स्टेटस क्या है वो बेसिकली हमें चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ और इसकी आईडी, ये आईडी इसकी मिल रही है BDA, और यहाँ पे भी ये सेम आईडी अपडेट होगी, और इसको मैं सेंड किया तो यहाँ पे मेरे को कार्ड मिला। अब सॉफ्ट डिलीट क्या है कि मैं UI में जाके, UI में आर्काइव का ऑप्शन है, आप जाके एक बार ट्राई कर लो कि अगर आर्काइव करोगे तो सॉफ्ट डिलीट होगा, वो गेट API में वो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा और उसका क्लोज्ड का स्टेटस यहाँ पे ट्रू हो जाएगा अगर सॉफ्ट डिलीट किया है। बट अगर डिलीट API से मैं डिलीट करता हूँ तो ये कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। उसको बोलते हैं सॉफ्ट डिलीट एंड हार्ड डिलीट। डेटाबेस में डेटा रहेगा बट यूज़र के लिए डिलीट हो गया तो वो है सॉफ्ट डिलीट, और डेटाबेस में भी डेटा नहीं रहेगा और यूज़र के लिए भी डिलीट हो गया, उसको बोलते हैं हार्ड डिलीट। तो ये बेसिकली माइनर डिफरेंस है डिलीट और सॉफ्ट डिलीट में, तो ये सारी चीज़ें चेक करना होता है।
उसके बाद अपडेट कार्ड एपीआई में सिमिलर वे अपडेट विथ वैलिड डेटा, अपडेट विथ नेम, अपडेट विथ ओनली डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली क्या होता है कि अपडेट एपीआई है, अब उसमें मैं बॉडी में गया तो मैं क्या चीज़ अपडेट करना अलाउड है वो बेसिकली हमें चेक करना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है और उसके बाद वो सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं कर पाएगा, फॉर जीमेल में अकाउंट क्रिएट किया और उसका मेल आईडी हम अपडेट नहीं कर पाएंगे, बट उसके अलावा नाम है, बर्थ डेट है, वो हम अपडेट कर पाएंगे। तो सिमिलर वे में जब हमने कार्ड क्रिएट किया तब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल पैरामीटर हमने पास किए थे, ये बॉडी में हमने मल्टीपल पैरामीटर पास किए। तो सिमिलर वे में आउट ऑफ 10 लेट से हम 8 पैरामीटर को अपडेट कर पा रहे हैं, तो ये 8 पैरामीटर अपडेट होना चाहिए, और जो 2 पैरामीटर अपडेट नहीं हो पा रहा वो अपडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईडी लिस्ट ये कार्ड का मतलब ये मैं आईडी लिस्ट चेंज करूँगा तो बोर्ड वर्क स्पेस चेंज हो जाएगा, तो ये बेसिकली होना नहीं चाहिए। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हमें चेक करना है कि जो फील्ड अपडेट के लिए अलाउड है वही डेटा अपडेट होना चाहिए, जो अलाउड नहीं है वो डेटा अपडेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेगेटिव सिनारियो में नेगेटिव की टोकन ये सब हो गया, और इनवैलिड कार्ड आईडी पास करना है कि यहाँ पे मैं कार्ड आईडी पास कर रहा हूँ, वो अगर मैं इनवैलिड कार्ड आईडी पास कर रहा हूँ तो वो सिनारियोस में भी ये एपीआई फेल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ कार्ड आईडी की जगह पे चेकलिस्ट आईडी पास किया और सेंड किया, तो वो ये बोल रहा है इनवैलिड कार्ड आईडी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वैलिड कार्ड आईडी हमें प्रोवाइड करना है। और मिसिंग नेम और डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ डेटा ही पास नहीं कर रहा हूँ और सिंपली अपडेट करने की ट्राई कर रहा हूँ तो भी वो मतलब उसने ओवरराइड कर दिया, बट एज सच कुछ चेंज हुआ नहीं। और उसके बाद इनवैलिड नेम डेटा टाइप, अगर फॉर एग्जांपल ये नेम है तो नेम बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है, बट यहाँ पे मैं इंट वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, इनवैलिड वैल्यू फॉर अ नेम, उसने इंट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बुलियन पास कर रहा हूँ तो बुलियन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनवैलिड वैल्यू फॉर अ नेम। तो बेसिकली हम वो नेम हमेशा स्ट्रिंग डेटा ही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं स्ट्रिंग में कुछ भी डेटा पास करूँगा तो वो डेटा वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ, ये नेम यहाँ पे अपडेट हो गया जो भी नेम हमने पास किया था। उसके अलावा है एम्प्टी नेम, अगर मैं नेम ही यहाँ से एम्प्टी कर दूँ तो एम्प्टी नेम में क्या अपडेट हो रहा है, अगर मैं सेंड कर रहा हूँ तो एम्प्टी नेम अपडेट हो रहा है, मतलब उसने कोई ऐसा बिजनेस उसकी रिक्वायरमेंट होगी या जो भी सिनेरियो होगा वो क्रिएट और अलाउ दोनों करवा रहे हैं इन एम्प्टी नेम से। तो ये थर्ड पार्टी एपीआई से उसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बट रियल में जब हम काम कर रहे हैं वो हमें ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस आएंगे जिसमें हमारे पास क्लैरिटी नहीं होगी। तो डेव लीड से या टेक लीड से या जिसने भी एपीआई डिज़ाइन किया है उसके पास से हमें क्लैरिटी लेके वो टेस्ट को पास और फेल करना चाहिए। एज अजम्पशन के बेसिस के ऊपर से हम एपीआई के टेस्ट या फिर वोट एवर यूआई के भी टेस्ट हो या वो फेल या पास नहीं कर सकते। तो जिसमें क्लैरिटी है, जिसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट क्लियर है, वो टेस्ट केसेस को हम पास या फेल कर सकते हैं, बट एज सच सिनारियोस को हमें पहले क्लैरिटी लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम पास या फेल कर पाएंगे। उसके बाद एम्प्टी डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में ये डेटा में अगर मैं कुछ एम्प्टी पास कर रहा हूँ, कुछ भी डेटा पास नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे कार्ड का नाम मैं निशान पास कर दिया, डिस्क्रिप्शन एम्प्टी, तो वो अलाउ कर रहा है बेसिकली। एंड ट्राई टू अपडेट डिलीटेड कार्ड, तो अगर कार्ड मैंने डिलीट कर दिया और उसके बाद अपडेट करूँगा तो वो फेल होने वाला है बेसिकली। और इसका मैंने गेट कार्ड के लिए क्रिएट कार्ड के लिए रिस्पॉन्स टेस्ट किया था, तो ये सिमिलर टेस्ट केसेस गेट कार्ड में और अपडेट कार्ड में भी जाएगा और डिलीट कार्ड में भी जाएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क में है। और उसके बाद पॉजिटिव टेस्ट केसेस, तो डिलीट कार्ड, अब हम डिलीट कार्ड एपीआई की बात करते हैं। तो डिलीट कार्ड एपीआई में ओपन करता हूँ, तो बेसिकली डिलीटेड कार्ड के लिए बस हमें कार्ड आईडी पास करना है और उसके बाद की और टोकन, उस बॉडी में हम कोई डेटा पास नहीं कर रहे। यहाँ पे डिलीट एपीआई के लिए कोई बॉडी नहीं होती, तो पैरामीटर में बेसिकली हम की एंड टोकन एंड यूआरएल में हमारे पास एज ए पाथ पैरामीटर कार्ड आईडी जा रहा है। तो उसके हिसाब से मैंने टेस्ट केस लिखे हैं, वैलिड की एंड टोकन में वो पास होना चाहिए, वैलिड कार्ड में वैलिड कार्ड आईडी में वो डिलीट हो जाना चाहिए। और एंड नेगेटिव में इनवैलिड टोकन, मिसिंग टोकन, ये सब हो गया। अब इनवैलिड कार्ड आईडी, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनवैलिड कार्ड आईडी पास करूँगा तो वो कार्ड सर्वर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो फेल होना चाहिए। उसके बाद है मालफॉर्म्ड यूआरएल, तो यूआरएल में कुछ डमी आर्ग्यूमेंट पास करके यूआरएल को मैं इनवैलिडेट कर देता हूँ, तो वो केस में मेरे को प्रॉपर एरर आनी चाहिए, मालफॉर्म्ड यूआरएल। उसके बाद इनवैलिड एक्सेप्ट हेडर, तो यहाँ पे हेडर्स में हमारे पास कंटेंट टाइप डॉट जेसोनम जो हिडन है,
ये एक्सेप्ट में अभी स्टार ऑफ स्टार पास किया, मतलब वो कोई भी माइम टाइप एक्सेप्ट करेगी। बट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्पेसिफाइड है और ये हेडर मैंडेटरी है और ये एपीआई का डेटा XML फॉर्मेट में या जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, तो स्पेसिफिकली हमें मेंशन करना है एप्लीकेशन स्लेस जेसन और एप्लीकेशन स्लेस XML। तो उसके हिसाब से ही हमें डेटा मिलना चाहिए या फिर सर्वर एक्सेप्ट करेगा। एंड उसके बाद है नॉट एग्जिस्टेंट कार्ड, जो मतलब कार्ड डिलीट हो गया और ऑलरेडी डिलीटेड कार्ड, जो कार्ड ऑलरेडी डिलीट हो गया उसको फिर से डिलीट करूँगा तो वो नहीं होना चाहिए। एंड देन एज किसी से इनवैलिड कैरेक्टर्स इन अ कार्ड आईडी में हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर पास किया या मल्टीपल कैरेक्टर पास किया तो उस केस में एरर आनी चाहिए। उसके बाद द कार्ड बिलोंगिंग टू अनदर यूजर, तो कार्ड वैलिड है, सर्वर में कार्ड पड़ा है, डेटाबेस में कार्ड बेसिकली पड़ा है, बट वो कार्ड मेरे अकाउंट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपके अकाउंट में एग्जिस्ट करना है। मेरे पास कार्ड आईडी मिल गई बट फिर भी मैं उसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। जो की और टोकन मेरे पास है उससे जो मेरे प्रोफाइल के अंदर जो डेटा है वही डेटा मैं एक्सेस कर पाना चाहिए, दूसरों का डेटा एक्सेस ना कर पाऊँ। तो इसीलिए कार्ड बिलोंगिंग टू अनदर यूजर शुड फेल। एंड देन डिलीट कार्ड विथ एक्टिव अटैचमेंट्स और कमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया। वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल आपका बैंक में अकाउंट है और आपको बैंक अकाउंट डिलीट करवाना पड़ता है, तो आपके पास कोई भी लोन है या जो भी पैसा उसमें क्रेडिट किया है वो सारा पैसा को आपको डेबिट करना पड़ेगा। जब तक बैंक का अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं हो जाता तब तक बैंक अकाउंट डिलीट नहीं होता। सिमिलर वेज में बहुत सारी एप्लीकेशंस में जो टास्क ओपन होता है या फिर उसमें कोई भी चीज़ पेंडिंग है वो चीज़ें डिलीट नहीं हो पाती, तो वो बेसिकली हमें मेक श्योर करना है। और उसके बाद नो एक्सेस टू डिलीट, तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ मैनेजर होता है, उसके पास क्रिएट का किसी को टास्क असाइन करने का एक्सेस होता है। तो अगर ये की और टोकन मैनेजर का बिलोंग नहीं है, वो यूज़र को बिलोंग करता है, तो उससे वो डिलीट नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे मैनेजर ने मेरे को टास्क असाइन किया, उसके बाद उसको याद नहीं रहेगा उसके अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं, किसको कौन सा टास्क असाइन किया, उसने बोर्ड पे क्रिएट कर दिया और मैं क्या करूँगा, चालाक बनूंगा, टास्क को ही डिलीट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होगा, वो एप्रोप्रिएट पर्सन के पास एक्सेस होगा तो उसके ही आईडी से डिलीट होगा। तो सिमिलर वेज में अगर मैं ये की और टोकन को एक्सेस है देन ओनली दैट कार्ड विल गेट डिलीटेड। और इसका भी रिस्पॉन्स बॉडी का टेस्ट केसेस आपके लिए होमवर्क में है। सो आई होप ये क्लियर है। हमने बोर्ड्स और कार्ड्स की सारी एपीआई का टेस्ट केसेस डिस्कशन किया है और रियल में भी ऐसे ही टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। तो इनिशियली में टेस्ट केसेस टेस्टर क्या करता है कि सबसे पहले एपीआईस को समझता है, उसको कलेक्शन मिलता है या स्वेगर मिलता है डेवलपमेंट टीम के पास से, और उसके हिसाब से वो बेसिक एपीआईस को रन करता है। उसको कोई कॉम्प्लेक्सिटी या कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। वंस वो सारे एपीआई बेसिक तरीके से मैन्युअली रन कर पाए पोस्टमैन में, उसके बाद वो धीरे धीरे रिक्वायरमेंट समझ के टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करता है। और जैसे ही टेस्ट केसेस लिख लिए उसके बाद क्या होता है कि वो डिसाइड करता है कि कितना टेस्ट केस हमें मैन्युअल में कंसीडर करना है, कितना टेस्ट केस हमें ऑटोमेशन में कंसीडर करना है। और कोई टेस्ट केसेस ऐसे होते हैं जो ओनली वंस ही हमें एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद वो फ्यूचर में भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ बोट्स, मैंने 1000 बोट्स क्रिएट करके फिर वो गेट करना है और मैक्सिमम लिमिट चेक करनी है। तो रियलिटी में कोई एंड यूज़र 1000 बोट्स क्रिएट नहीं करने वाला है, उतना सारा डेटा उसके पास मिनिमम बोर्ड होगा। 10-12 टीम के साथ काम कर रहा है तो मैक्सिमम 10 to 12 बोर्ड्स होंगे, उसके ज़्यादा बोर्ड नहीं होगा। ऐसे भी बहुत सारे टेस्ट केसेस हो गए जो रेयरली एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो उसके हिसाब से फिर टेस्ट केसेस के हिसाब से मैन्युअल ऑटोमेशन या ओनली वंस टू टेस्ट वो सब डिसाइड करना है और फिर काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि टेस्ट केस कैसे लिखते हैं। रियलिटी में भी ऐसे ही टेस्ट केस लिखते हैं और हर एक टेस्ट केस के साथ फीचर, सिनारियोस, टेस्ट केस, डिस्क्रिप्शन, सैम्पल डेटा और ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप ही टेस्ट केस लिख रहे हो और आपको ये एग्जीक्यूट करना है तो डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। बट एज ए सीनियर मेंबर अगर आप टेस्ट केस लिख रहे हो और फिर आपका जूनियर एग्जीक्यूट करने वाला है या फिर वो क्लाइंट का कोई टेस्टर एग्जीक्यूट करने वाला है तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो आपको बार बार पूछेगा। तो बेटर है ऐसे सिनारियोस में, यहाँ पे कोई सिनारियोस में मैंने एग्जांपल के लिए इसीलिए ही टेस्ट डेटा ऐड किया है कि एम्प्टी नेम है तो उसमें मेरे को कैसे नेम पास करना है, वो कभी किसी को समझ में नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से आपको सोचना है और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक टेस्ट केस के साथ
वो सारा इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करना है। बट मैक्सिमम जहाँ पे भी ऐसा लगे कि कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो हो वहाँ पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आई होप ये क्लियर है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। धन्यवाद।